Hello, all of you. We are going to start today revaluation account. बेटा हम पढ़ेंगे revaluation account. अब सबसे पहले हमको ये जानना है कि revaluation account बनता कब है. बेटा revaluation account जो बनता है या बनाया जाता है at the time of admission or retirement of partner the revaluation account is prepared. बेटा जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है और पुराना पार्टनर जब रिटायर होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट किस चीज का रिवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन, यानी दोबारा रिवैल्यू करना। किसको? एसेट्स को और लायबिलिटी को। तो हम कह सकते हैं बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट is prepared to revalue the assets and liabilities। एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने के लिए बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब बेटा रिवैल्यू करने से क्या मतलब है, तो थोड़ा जान लेते हैं। देखिए बेटा, मान लेते हैं कि ए और बी ऑलरेडी दो पार्टनर हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ये है ए और ये है बी। एक नया पार्टनर, एक न्यू पार्टनर सी एज अ न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है। बेटा ये बिजनेस में एंटर होता है, मान लेते हैं ये बिजनेस में एंटर होता है 20/5/25 को। ये डेट लिख दी मैंने, 20/5/25 को ये बिजनेस में एंटर होता है। लेकिन ये लोग ए और बी ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं सिंस कह सकते हैं 10 इयर्स ये बिजनेस साथ में कर रहे हैं। 10 साल से ये लोग बिजनेस साथ में कर रहे हैं और 20 तारीख को, मान लेते हैं आज 20 तारीख है, 20/5/25 को ये नया पार्टनर बिजनेस में आया। तो ऑब्वियसली ए और बी ने कई सारे एसेट्स क्रिएट किए होंगे बिजनेस के लिए, अपनी फर्म के लिए बहुत सारे एसेट्स क्रिएट किए होंगे, वो कई सारी इनकी लायबिलिटीज भी होंगी। अब ये पार्टनर आ जाया, अब हो सकता है कल को ये निभा ना पाए, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 दिन बाद, 5 साल बाद कभी ये कहता है कि मेरा तो हिसाब किताब कर दो भैया, मुझे तो इस फर्म को छोड़ के जाना है। तो जब ये फर्म को छोड़ के जाएगा तो 20/5 से लेकर टिल डेट तक, जैसे जब भी ये छोड़ के जाता है तब तक का हिसाब हमको करना है। तो एसेट्स और लायबिलिटी 10 साल पुराने हैं, लेकिन हमको उनको रिवैल्यू करना है जिस तारीख पर ये आया है। रिवैल्यू करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। जब सी का बेटा एडमिशन हुआ है उस टाइम इसको हमको रिवैल्यू करना है। तो इसको रिवैल्यू करने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की नीड पड़ेगी। तो ये एडमिशन की नीड हो गई। इसी तरीके से बेटा जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो उस टाइम रिटायरमेंट के टाइम भी हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। उस टाइम भी हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पार्टनर बोलेगा मेरा हिसाब किताब करो। तो जिस तारीख से वो आया था और जिस तारीख तक वो जा रहा है, तो तब तक का हमको उसका हिसाब करना पड़ेगा और उस हिसाब करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बेटा आगे जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। और तो बेटा और इसमें लिखे हम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा 11th क्लास की स्टडीज में ये मान लिया जाए कि आप लोग सब जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। क्या होता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट होता है विच कैन नॉट बी सीन और टच। सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है। जो एक्सपेंसेस और लॉसेस के रूप में होते हैं
विच कैन नॉट बी सीन और टच, जो एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होती है, प्रॉफिट्स होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का बेटा रूल क्या था? नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल लॉसेस, सभी लॉसेस को डेबिट करना है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, और सभी इनकम्स को या प्रॉफिट्स को क्रेडिट करना है। तो बेटा इसी रूल को एग्जीक्यूट करते हुए, इसी रूल को एग्जीक्यूट करते हुए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाता हूं मैं, उसके बाद इसकी जनरल एंट्रीज भी की जाती है, लेकिन फिलहाल पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट एक जस्ट लाइक ए रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर है, जो हम सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। जैसा कि नॉमिनल अकाउंट का बेटा रूल हमने देखा, डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स और इनकम्स। तो हमको बेटा जब लॉस होगा तो हम डेबिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आपको लॉस लिखना है। लॉस कब होगा? जब कोई हमारा एसेट कम होता है। तो टू एसेट डिक्रीज्ड, जैसे फर्नीचर था मान लीजिए कम हो गई उसकी वैल्यू, तो उसको हम डेबिट में लिख देंगे। और लॉस कब हो सकता है? बेटा कोई लायबिलिटी बढ़ती है, एसेट और लायबिलिटीज के बारे में फिलहाल हम जान रहे हैं रिवैल्यूएशन में। टू लायबिलिटीज इंक्रीज्ड, बेटा कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है तो हमें लॉस होता है, एंड लॉस शुड बी मेंशन्ड हेयर। एंड उसी तरीके से बेटा क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या आएगा बेटा? जो प्रॉफिट्स होते हैं या इनकम्स होती है। अब प्रॉफिट क्या हो सकता है बेटा? वाइस वर्सा, उल्टा हो गया। बाय एसेट्स, कोई भी एसेट अगर इंक्रीज करेगा बेटा, अगर कोई मशीनरी है या कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, पहले 20 लाख की थी अब 30 लाख की हो गई, तो इंक्रीज करेगा तो वो इधर आएगा। इसी तरीके से बेटा और प्रॉफिट क्या होगा? अगर हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है, लायबिलिटीज हमारी जैसे क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अगर कम हो जाते हैं तो वो इधर आएगा। इसी तरीके से बेटा जैसे ये हमने यहाँ पुट कर दिया, अब इसको बैलेंस कर देंगे, जैसे आप लेजर बैलेंस करते हो बेटा वैसे ही बैलेंस करोगे। या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, जैसे बैलेंस करते हो इसको बैलेंस करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है डेबिट साइड में, तो यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर हैं, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तो बांट देंगे, अगर लॉस आएगा तो बेटा क्रेडिट में आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करना है। आप ये कह सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करना है। तो ये आपका ये पेज का ये प्रीव्यू है, आप इसको देख सकते हैं, आपकी कॉपीज में लिख लीजिए इसको। और इसके बाद बेटा, इसके बाद इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज भी होती हैं, वो भी हो जाएंगी। तो इसी तरीके से बेटा इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको बनाना होता है।